आज अपन बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की जो अर्थ मैग्नेटिज्म में यूज होती हैं। ठीक है, तो अर्थ हम लोगों को जैसा कि पता है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ के पास भी मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, लेकिन अर्थ के पास मैग्नेटिक पोल्स के साथ साथ ज्योग्राफिकल पोल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि भाई जो अपन की अर्थ है, ठीक है, हमें पता है कि मैग्नेट कैसे बिहेव करती है। हमारी मैग्नेट जो होती है, अगर हम किसी भी फ्रीली मैग्नेट को रखें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है। किस डायरेक्शन में जाती है? नॉर्थ साउथ, यानी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो कई बार मुझसे कुछ एक दो बच्चों ने ये भी बोला है कि सर ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो फिर ये तो रिपेल करना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में क्यों जाती है? तो ये वाली बात हम आज करेंगे। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, तो अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ ही जा रही है, तो नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करेंगे ना, तो ये उसकी तरफ क्यों जा रही है? ये तो रिपेल करने चाहिए ना। कुछ बच्चों को इसका हो सकता है आंसर पता भी हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम आज की वीडियो में यही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमारी जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ कैसे हो जाता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का अपना टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं कि अर्थ के अंदर एक अपन की होती है एक्सिस, जिसके अलोंग हमारी अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, और एक हमने जो बात की है कि हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक एक्सिस भी होगी। तो आज हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म में यूज होती हैं। जैसे कि अपन की पहली डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन क्या है हमारी? ज्योग्राफिक एक्सिस। यानी ज्योग्राफिक एक्सिस हम किसे कहते हैं? तो ज्योग्राफिक एक्सिस हम उस एक्सिस को कहते हैं जिसके अलोंग हमारी अर्थ रोटेट करती है। देखो, हमारी अर्थ रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। तो पहले हम रोटेट की बात कर रहे हैं। रोटेट किसी एक्सिस के अलोंग करती होगी, यानी कि एक्सिस है उसके अलोंग रोटेट करती होगी, तो उसी एक्सिस को हम लोग ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्लियर होती है कि द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि अर्थ के जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और अर्थ का जो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, मान लो कि ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और इधर अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को जो एक लाइन कनेक्ट करती है, इसको ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं अर्थ की। तो जब भी बोला जाए ज्योग्राफिकल एक्सिस, माइंड में क्लियर हो जाएगा कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। आगे एक और बात बोली है, इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसा कि मैंने बोला कि जो आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस है, यानी कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और जो ज्योग्राफिकल साउथ को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है एक लाइन से, उसी लाइन पर वो क्या करती है? अर्थ रोटेट भी करती है। तो वही आपकी क्या होती है? हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कही जाती है। तो क्लियर है आप लोगों को? ज्योग्राफिकल एक्सिस का पॉइंट क्लियर है। अब बात आती है मैग्नेटिक एक्सिस। अब अर्थ जो रोटेट करती है एक एक्सिस के अलोंग करती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, नीचे ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, और उसको कनेक्ट करने वाली लाइन ज्योग्राफिकल एक्सिस है। लेकिन हमने अभी अभी एक बात और बोली कि जो हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो अर्थ के पास मैग्नेटिक पोल्स भी होंगे, यानी अर्थ के पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी होगा और अर्थ के पास मैग्नेटिक साउथ पोल भी होगा। तो पहली बात तो क्लियर कर लो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल अलग है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल ज्योग्राफिकल एक्सिस पर है, यानी कि जिस पे अर्थ रोटेट करती है, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल आपको कहाँ मिलेंगे? उस मैग्नेट के पास मिलेंगे, या कह लो जिस तरीके से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है, वो ड्यू टू द इट्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल करती है। तो अब बात आती है कि अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ होते हैं। बात क्लियर है? देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ डाउट्स बच्चों को रहता ही है अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर, कोशिश करूंगा बिल्कुल भी ना रहे। तो पहले तो मैग्नेटिक एक्सिस की डेफिनेशन सुन लो, फिर डायग्राम से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मैं जिस तरीके से ज्योग्राफिकल एक्सिस को बोला गया कि भैया ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस
सेम हम बोलेंगे जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को कनेक्ट करे लाइन, वो मैग्नेटिक एक्सिस। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस क्लियर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को कनेक्ट करे, और मैग्नेटिक एक्सिस क्लियर, जो मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को कनेक्ट करे। लेकिन अब बात आती है कि मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ होता है, ये डाउट अच्छा है। तो भाई मैग्नेटिक एक्सिस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ हो, मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ हो, तब भी लाइन ऐसे ही बनेगी। चाहे मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ हो, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ हो, तब भी लाइन ऐसी बनेगी। तो पहली बात तो मैग्नेटिक एक्सिस में तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि भैया वो तो चाहे यहां से वहां कनेक्ट कर दो, चाहे वहां से यहां कनेक्ट कर दो। तो ज्योग्राफिक एक्सिस क्लियर, मैग्नेटिक एक्सिस क्लियर। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। वही डेफिनेशन है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को क्या करेगी, लिंक करेगी या कनेक्ट करेगी। अब डायग्राम से समझाता हूं कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है और ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक साउथ कहां पर। ध्यान से समझना, जो ये ग्रीन वाली लाइन है जिस पे लिखा भी हुआ है NGO, ये है आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की साइड में ही होता है, यानी मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, अभी वो भी बात करूंगा कि फ्रीली जो मैग्नेट होती है वो किस तरीके से अपन को डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमारा किधर है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमारा ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास है। तो माइंड में एक बात पहले अच्छे से क्लियर क्या कर लो, ये अर्थ है हमारी। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, ये अर्थ है। अगर हमसे बोला जा रहा है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऊपर है, तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर होगा कंफर्म। ठीक है, तो मैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर हो गया, अर्थ के कहा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास, अपोजिट अपोजिट। अगर अर्थ का साउथ पोल नीचे है, अगर अर्थ का साउथ पोल नीचे यानी ज्योग्राफिकल साउथ पोल नीचे है, तो इसके पास में होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यहां तक क्लियर है। तो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कनेक्ट होने वाली लाइन ये कहलाती है ज्योग्राफिकल एक्सिस, जो ग्रीन वाली लाइन है। और जो मैग्नेट के साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से कनेक्ट हो रही है, ये लाइन कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस। तो यानी एक और कंक्लूजन यहां से निकला कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस किसी ना किसी एंगल पर हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफिकल एक्सिस ऐसी है तो मैग्नेटिक एक्सिस भी ऊपर ही हो। अगर ज्योग्राफिकल एक्सिस ऐसे है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ये अपन की ज्योग्राफिकल एक्सिस है। और मैंने क्या बताया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास मिलता है मैग्नेटिक साउथ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास मिलता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब इनको जो कनेक्ट करेगी वो मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि एक एंगल पर होती है। क्लियर है, यानी यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बनता है, वो अराउंड 11 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, 11-12 डिग्री। तो यानी ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस एक एंगल पर इंक्लाइंड होती है। बात यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो जो बच्चों को डाउट होता है ना मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेटिक पोल में, वो क्लियर हो गया। फिर से बता देता हूं, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ऊपर, वहां मिलेगा अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या मिलेगा, मैग्नेटिक साउथ पोल। और जहां पे अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वहां मिलेगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब बात कर लेता हूं कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो कैसे डायरेक्शन बताती है। अब खुद बताओ एक बात, अगर मान लो यहां पे मैंने कंपास नीडल रखी, क्या रखी, कंपास नीडल। अब एक बात बताओ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, भैया मैग्नेट को ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैग्नेट को जो दिक्कत है वो मैग्नेटिक पोल से है। और मैंने क्या बोला, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है अर्थ का, उसके पास कौन है, मैग्नेटिक साउथ पोल। अब आप एक बात खुद बताओ, अगर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है तो क्या ये इसको नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये भी तो भाई मैग्नेट ही है, जो आपकी कंपास नीडल है वो भी तो मैग्नेट है। यानी इसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका नॉर्थ पोल जब अर्थ के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा तो नॉर्थ पोल जाएगा तो साउथ पोल के पास, लेकिन वो डायरेक्शन बताएगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की। इसलिए बोला जाता है कि आपकी कंपास नीडल का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन दिखाता है। बात अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि मैं कंपास नीडल का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है, लेकिन एक्चुअल में ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल आपका किधर है, अर्थ के साउथ पोल की तरफ। तो जैसे ही आपकी कंपास नीडल जाती है अर्थ के साउथ पोल की तरफ, क्योंकि कंपास नीडल का नॉर्थ
और अर्थ का साउथ अट्रैक्ट करेगा, और अर्थ के साउथ पोल के पास ही क्या होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो इसीलिए आपकी कंपास नीडल ने कहा नॉर्थ, तो यानी आपको उधर मिलेगा नॉर्थ। कंपास ने कहा इधर नॉर्थ, तो आपको मिलेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, क्योंकि वहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास कौन है, अर्थ का साउथ पोल, और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है और नीडल को इस डायरेक्शन में ला रहा है, ताकि हमें नीडल बता पा रही है कि हमारा नॉर्थ पोल इसी डायरेक्शन में है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैग्नेटिक नीडल वर्क करती है। ठीक है, जितना पॉसिबल था मैंने कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि भाई आपका अर्थ का मैग्नेटिक पोल किधर है, आपका अर्थ का साउथ पोल किधर है, ज्योग्राफिकल, क्योंकि बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब एक बात और करता हूं छोटी सी। मैंने एक डायग्राम में ये भी देखा था जब मैं इसकी थोड़ी सी स्टडी कर रहा था कि भाई इधर ही नॉर्थ पोल बना रखा है, यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल भी इधर बना रखा है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी इधर बना रखा है। ठीक है, आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ ऐसा। अब वहाँ पे आपके मन में डाउट आएगा, क्योंकि आप उस डायग्राम को कभी ना कभी तो देखोगे, और जब उस डायग्राम को देखोगे तो फिर बोलोगे कि अरे यार अभिषेक सर ने तो बोला था कि जहाँ पर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, यहाँ पर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, वहाँ तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। लेकिन यहाँ पे तो इस तरीके से एक डायग्राम है जिसमें नॉर्थ पोल लिखा है ये, और NM यहाँ भी लिखा है नॉर्थ पोल मैग्नेटिक। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये नॉर्थ पोल किसका है, उस मैग्नेट का है जो हमारी कंपास नीडल है ना उसका लिख दिया है। तो कुछ बुक यहाँ पर इस तरीके से भी लिख रही हैं कि भाई नॉर्थ पोल ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। तो ये वाला नॉर्थ पोल किसका है, ये वाला नॉर्थ पोल उस कंपास नीडल का है जो कि कंपास नीडल बता रही है कि इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ अर्थ का क्या मिलने वाला है, हमें साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल जब साउथ पोल की तरह अट्रैक्ट करेगा, अब देखो एग्जैक्ट नहीं आता, ये बात अलग है कि कभी भी आपको कंपास नीडल एग्जैक्ट नहीं बताइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है। ठीक है, वो बात अलग है, किसी किसी प्लेस पे बहुत ज्यादा होगा, किसी किसी प्लेस पे कम होगा, लेकिन हमें उसके अलोंग तो पहुंचा ही देती है ना। अगर इधर नॉर्थ है तो भैया थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको एक बात क्लियर हो गई पहली कि कुछ डायग्राम में इस तरीके से NN लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, आपको पता है ये किसका है, कंपास नीडल का है। लेकिन अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि हम कैसे मान लें, हम तो यही मान के चलेंगे कि भाई ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, हम तो यही मानेंगे। तो इसके लिए एक और डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है, उसमें जवाब देना। ये वाला, अब आप क्या कह रहे हो कि नहीं भैया ऊपर वाला ही नॉर्थ पोल है। अब देखो ध्यान से समझना, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। कैसा है ये, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में तो कोई समस्या ही नहीं है। ये है आपका ज्योग्राफिकल साउथ पोल, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या अगर है तो आपको ये है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास अर्थ का साउथ पोल होता है, और कुछ बुक लिख रही है नॉर्थ पोल। अब यहां लिख रहा है इसने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की जगह में क्या लिख दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और यहीं पे बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि यार क्या करें। अभी तो सन ने बोला था कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास में क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, लेकिन यहां तो लिख रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और यहां पर लिख रहा है मैग्नेटिक साउथ पोल। डाउट तो यही है आपको। तो पहले तो सारी बातें क्लियर है ना। अब भी मैं उसी बात पर टिका हुआ हूं कि अर्थ के जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, और अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल के बाद मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। अब आप कहोगे सर अब तो डायग्राम में भी लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, अब तो मान लो ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास मैग्नेटिक साउथ पोल है। अब एक बात आप ध्यान से इस डायग्राम में देखना कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ टू साउथ आनी चाहिए ना, साउथ टू नॉर्थ क्यों जा रही है बताओ। डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जाती है। तो मुझे आप बताओ कि फिर साउथ अगर ये है और नॉर्थ अगर ये है तो ऐसे आनी चाहिए थी ना, डायग्राम में ऐसे क्यों बनाई है, ये आप बताओ। बात समझ आई कि नहीं आई, ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं इसको सही बोल दूं कि नहीं भैया यही नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास ही अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैंने मान लिया, और अर्थ के साउथ पोल के पास ही मैग्नेटिक साउथ पोल है, मान लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो यहां से निकल के यहां आनी चाहिए ना। उल्टी क्यों जा रही है भाई, यहां देखो उल्टी क्यों जा रही हैं। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ऐसे आनी चाहिए ना, यूं
समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? नोट, लेकिन जा तो ऐसे रही है। अगर जा ऐसे रही है तो इससे साफ साफ पता क्या चल रहा है कि अगर यहां से निकल रही है और यहां एंटर कर रही है तो यहां पर कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल है और यहां पर कहीं ना कहीं साउथ पोल है। इसीलिए नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। क्लियर है कि नहीं? तो अब मुझे समझ लो, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल आपको मैग्नेट का दिया हुआ है, अर्थ का यहां पर साउथ पोल है, इसीलिए नॉर्थ टू साउथ जा रही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप फिर भी ना क्लियर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि क्या समस्या आ रही है, किस पॉइंट पर आपको बातें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, सबको सम अप कर देते हैं। बिल्कुल फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं। आपकी अर्थ है, जिधर आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है अर्थ का वहीं अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है। लेकिन जो कंपास नीडल होती है उसका उस तरफ नॉर्थ होता है। तो तीन बातें हो गई, जिधर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ, उधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ और कंपास नीडल का नॉर्थ। तो इसीलिए नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ की बगल में कौन है? साउथ, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो क्लियर है, सीधा सा फंडा है। जहां पर अर्थ का क्या है? ज्योग्राफिकल साउथ। यहां पर अर्थ का क्या है? ज्योग्राफिकल साउथ। उसकी बगल में मिलेगा अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन कंपास नीडल का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ। तो इसीलिए साउथ ज्योग्राफिकल साउथ को बता देता है। तो ये इसका पूरा सम अप था। क्लियर है? तो अपन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जहां पर अपन थे। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस हमने समझ लिया। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है? जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करे। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को वो करे। और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ जो अपन की ये है ना मैग्नेटिक एक्सिस, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? नॉर्थ को यहाँ रखो, साउथ को यहाँ रखो, तब भी मैग्नेटिक एक्सिस यही, साउथ को यहाँ रखो, नॉर्थ को यहाँ रखो, तब भी मैग्नेटिक एक्सिस यही। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? तो बोला है इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। जहां पर आपकी मैग्नेटिक एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर एक सर्कल होता है, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। अगर डायग्राम के हेल्प से दिखाने की कोशिश करूं तो ये इक्वेटर होता है। देखो, ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, ये आपकी क्या हो गई मेरे भाई? मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये आपकी है ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर देखो, ये जो बन रहा है, जो ये बन रहा है, ये इक्वेटर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ? इक्वेटर। तो डायग्राम के हेल्प से आपको इमेजिन हो गया कि इक्वेटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन हम किसे बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? अपन का एक प्लेन होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन का होता है प्लेन। प्लेन मतलब जैसे ये है, ये एक प्लेन है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन होता है किसके अलोंग? पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट। यानी जो आपकी मैग्नेट है उस मैग्नेट की एक्सिस के अलोंग एक परपेंडिकुलर प्लेन जाता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कंपास नीडल आपकी ये है तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा वो किस तरफ जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, एक परपेंडिकुलर प्लेन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। बस इतना समझ लो कि मान लो कंपास नीडल है ऐसे नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो अगर कंपास नीडल ऐसे है तो मैग्नेटिक एक्सिस भी यही होगी, इसके अलोंग इस तरीके से एक प्लेन रख दो तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलरली हो गया मैग्नेटिक एक्सिस पर। तो मैग्नेटिक एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। क्लियर है? तो क्या बोला है? द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। जो वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मेरी ये मान लो कंपास नीडल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो एक तो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रख दिया मैंने। ठीक है, एक होगा वर्टिकल प्लेन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कौन है? ये वर्टिकल प्लेन वाला। ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन और एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं, वर्टिकल प्लेन, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? नेक्स्ट, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन की डेफिनेशन भी सेम है। जो वर्टिकल प्लेन ज्योग्राफिकल एक्सिस पर जाए, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यानी कि अगर मान लो ज्योग्राफिकल एक्सिस ये है, ऊपर ज्योग्राफिकल नॉर्थ था, नीचे ज्योग्राफिकल साउथ था, तो अगर इस पर परपेंडिकुलर ये आ गया सरफेस, ये दिख रहा है ना सरफेस, ये एक प्लेन की तरह बिहेव कर सकता है। अगर ये आ गया इस तरीके से तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? जो परपेंडिकुलरली एक्ट करे। कैसे एक्ट करे? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलरली जो एक्ट कर रहा है वो क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन।
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझना भी जरूरी है कि भाई अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्या क्या एलिमेंट हैं, यानी कि एलिमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर सकें। तो वही है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, पहला आता है पॉइंट मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होगा अर्थ का, थोड़ा सा इमेजिन करना। पहले ये मान लो अर्थ है, ठीक है, अगर ये अर्थ है तो अभी हमने बात की है किसकी, ज्योग्राफिकल एक्सिस है जिसके अलोंग ये रोटेट करती है। क्या करती है, रोटेट। ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसकी एक मैग्नेटिक एक्सिस है। इस तरीके से देखो, एक तो इसकी ज्योग्राफिकल एक्सिस है और एक इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है। ये हो गई ज्योग्राफिकल एक्सिस, यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। यहाँ पर हो गया मैग्नेटिक साउथ और यहाँ पर हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है भाई, ठीक है। अभी अपन का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि नॉर्थ साउथ से, अपन का बस कॉन्सेप्ट है एक्सिस से, एक ज्योग्राफिकल एक्सिस है और एक मैग्नेटिक एक्सिस है। तो बात आती है कि भाई मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है, तो अब ध्यान से समझना मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का क्या मतलब होता है। द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन अल्फा एट दैट प्लेस, यानी जो एंगल बनेगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर है। अब आप खुद देखो ना, ये क्या है आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होगा, इसके वर्टिकल, इसका क्या होगा वर्टिकल, और मैग्नेटिक एक्सिस का क्या होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इसके बीच का जो एंगल है थीटा होगा, इसी थीटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोल रहे हैं। क्लियर है, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस या मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल कह लो, लेकिन अगर आपको कौन सा समझना आप खुद सोचो ना। देखो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये एक लाइन है, अगर इसके अंदर एक प्लेन आ भी गया, वर्टिकल प्लेन लो आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। प्लेन किधर होगा, ऐसे समझ लो ये प्लेन है, तो ऐसे आ गया प्लेन, और एक प्लेन ऐसे चला गया, तो एंगल तो उतना ही रहेगा भाई, एंगल तो उतना ही रहेगा ना। आप ऐसे समझ सकते हो अगर समझने की कोशिश करना चाहो तो। ये वर्टिकल प्लेन है और ये मान लो मेरे हाथ का इस तरीके से, ये मान लो वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से बनाया, और एक हमने इस तरीके से बनाया, तो ये प्लेन के बीच का एंगल भी तो कितना रहेगा, जो एक्सिस का है, क्योंकि देखो जो हमारी ज्योग्राफिकल मेरिडियन है वो इसके अंदर जाएगी, यानी ये प्लेन हो गया, और एक मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे जाएगी, लेकिन एंगल में फर्क थोड़ी ना बनेगा, चाहे दो लाइन के बीच में हो चाहे दो प्लेन के बीच में हो। अगर ये दो प्लेन है, ये ऐसे समझ लो, तो भी तो एंगल कितना है थीटा, और अगर ये दो उंगली है तब भी एंगल कितना है थीटा, तो प्लेन और उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा। तो सेम बात यहाँ पर है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, याद रहेगा। तो जब भी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की बात आए कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ज्यादा है, तो हम समझ जाएंगे अच्छा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और जो हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल है, जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक साउथ पोल है, उनके बीच में गैप ज्यादा है, यानी दूर दूर है, और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन अपन का कम है, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, पास पास ही है। इसकी हेल्प हमें कहाँ होती है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, जब कंपास नीडल, अगर कंपास नीडल हमें दिखाएगी कि नॉर्थ ये है, तो हम जानते हैं कि अगर नॉर्थ ये है तो थोड़ा सा वेरी तो करेगा ज्योग्राफिकल एक्सिस, क्योंकि हमें पता है कि एंगल पे होती है, तो जितना थीटा कम होगा उतना ही हम एक्यूरेटली ज्योग्राफिकल एक्सिस पर पहुंच पाएंगे या ज्योग्राफिकल पोल्स पर पहुंच पाएंगे, नॉर्थ या साउथ की तरफ। ठीक है, तो जितना अल्फा कम होगा। तो पहली बात क्लियर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने किसको यूज किया, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को। एक और बात आती है एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से कैसे समझना, एक बात बताओ, आपके पास एक मैग्नेट को, मैंने मान लो मैग्नेट ये है, ये मेरा पेन है, मैग्नेट है, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये मैग्नेट है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। तो मुझे एक बात का ये जवाब दो, क्या ये मैग्नेट सिर्फ इधर फोर्स लगाएगी, यानी कि भैया इधर से मैग्नेट आएगी तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, और इधर से मैग्नेट आएगी तो फोर्स लगेगा, या फिर ऊपर से मैग्नेट आएगी तो भी फोर्स लगेगा, हाँ के ना। लेकिन कंपास नीडल तो अपन की हॉरिजॉन्टल होती है। कभी भी कंपास नीडल को देखना, देखो कंपास नीडल को देखना, कंपास नीडल कैसी होती है हमारी, कंपास नीडल जो होती है वो हमारी इस तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। यानी ये क्या कहती है कंपास नीडल कि भैया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो क्या मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन पर होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता? ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ,
बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? कि भैया अगर ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट फोर्स लगाएगी तो क्या सिर्फ आगे वाली चीज पे लगाएगी और पीछे वाली चीज पे? क्या ऊपर वाली चीज पे नहीं लगाएगी? अगर मैग्नेट के ऊपर से कुछ लाओगे तो भी तो फोर्स लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक स्पेस में प्रोड्यूस होता है ना कि एक प्लेन पर। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूँ? कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन पर तो लगता नहीं है कि भैया ये हाथ है मेरा तो इसी हाथ पे लगेगा बस, अगर इस हाथ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट चला गया उस पर नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं है। तो यानी कि अब हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ पर है तो उसकी स्टडी कैसे करेंगे, क्योंकि कंपास नीडल तो इतना कहती है नॉर्थ इधर है, साउथ मेरी तरफ है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। किसके बेसिस पे कहती है? मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर हुआ तो भाई अब ये तो चल के जाएगी नहीं, ये वाली कंपास नीडल ऊपर उठ के तो जगाएगी नहीं, ये तो कहेगी नहीं भैया ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एंगल ऑफ डिप की स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए एक स्पेशल मैग्नेट होती है इस तरीके से, देखो ये कैसे बिहेव कर रही है। ये अपन का हॉरिजॉन्टल होगा, या तो ये मैग्नेट यहां से ऊपर की तरफ चली गई, देखो अब ये मैग्नेट क्या कर रही है, सिर्फ ये नहीं बता रही कि नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, ये साथ में ये बता रही है ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है। देखो हॉरिजॉन्टल ये था, चल के ऐसे चली गई, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा एंगल ऑफ डिप क्या है। जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है, चूंकि वो सिर्फ एक प्लेन पर ही घूम पा रही थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल पर नहीं होगा या फिर ऊपर स्पेस में नहीं होगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हमको किसकी जरूरत थी? हमको जरूरत थी कि पता तो चले कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो हम स्टडी करेंगे एंगल ऑफ डिप की। हाँ, अगर एंगल ऑफ डिप मान लो 0 है, एंगल ऑफ डिप हमारा कितना है? 0। एंगल ऑफ डिप हमारा 0 है तो हम कहेंगे पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एंगल ऑफ डिप 0 है। अगर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। अगर एंगल ऑफ डिप थीटा है तो वो किसी ऐसी एंगल पर होगा। तो क्लियर, एंगल ऑफ डिप क्लियर हो गया। एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है ऐसे समझ लो, देखो सिंपल। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या था? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है भैया, मैग्नेटिक कंपाउंड इधर है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सिस भी तो कहीं ना कहीं होगी, तो उसके बीच का एंगल क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और जब ये मैग्नेटिक नीडल क्या करे? ऊपर की तरफ एंगल मेजर करे, जब ये साइड में मेजर कर रही है, इधर इधर मेजर कर रही है तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और यही है ऊपर की तरफ एंगल मेजर कर रही है तो क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप हो गया। बात क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अपन अब इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सिंपल डेफिनेशंस में क्या है? एंगल ऑफ डिप, द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इस पे मैग्नेट रखी हुई है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, अब देखो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता था, पहले ध्यान से कौन से समझना। द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने की, ठीक है। अपन की मान लो ये है मैग्नेटिक एक्सिस, क्या है ये? मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन क्या थी? जो वर्टिकल प्लेन लाई करेगा, तो ये वर्टिकल प्लेन तो ऐसे लाई करेगा, वर्टिकल प्लेन तो ऐसे लाई करेगा, तो वर्टिकल प्लेन। अब एंगल ऑफ डिप क्या था, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर एंगल बनेगा, कैसे बनेगा? देखो हॉरिजॉन्टल ये मैंने क्या बताया कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा इधर ना होके किसी एंगल पर ऊपर की तरफ आ जाए, क्या आ जाए? इस तरीके से। पहले तो यहाँ था हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी किसी एंगल पर की जाए। अब ये बात किसके अंदर हो रही है? मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल कहाँ बन रहा है? मेरे हाथ पर, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन में। इसीलिए उसने बोला कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ हॉरिजॉन्टल और अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है, कहां पर? मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो समझ गए ना, मैग्नेटिक एक्सिस थी, परपेंडिकुलर प्लेन रखा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे रख लिया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। अब हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं कि यार ये मैग्नेट जो है सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में तो होगी नहीं, मान लो ऊपर की तरफ हुई तो कितना एंगल बन गया? हॉरिजॉन्टल के साथ जितना ये एंगल बन गया, जितना, उसी को हम क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ डिप। अगर ये हो गया परपेंडिकुलर, अगर ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, तो ध्यान से समझो, ये परपेंडिकुलर हो गया तो हॉरिजॉन्टल ये और परपेंडिकुलर ये, तो यहाँ पर एंगल 90 हो गया, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल कितना बन गया? 90। क्योंकि एंगल तो यहाँ बनेगा ना मेरे हाथ पे, एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ 90। कहाँ बनेगा?
मेरे हाथ पे। तो वही बोला है द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मान लो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये है, कहां पर, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। कहां बनेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल बनेगा, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस। उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर है मेरे भाई। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, और जो मैग्नेटिक नीडल या जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल ये और ये एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। और ये एंगल कहाँ बनता है, ये एंगल हमारा बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन में। क्यों बोल रहा हूं कि ये रहा मेरा प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस ये रही, इस पर परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन में हमने चेक किया भैया एंगल कितना बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, एंगल 90 बन रहा है, एंगल 180 बन रहा है, एंगल 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हो रही है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। बस माइंड में इतना रखो, एंगल ऑफ डिप की बात आती है तो वर्टिकल, और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की बात आती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बस सिंपल है, क्लियर है। तो आगे एक और बात बोली गई है, एट द मैग्नेटिक इक्वेटर द डिप नीडल रेस्ट हॉरिजॉन्टली सो द एंगल ऑफ डिप इज 0। यानी इक्वेटर पर जो एंगल ऑफ डिप होगा वो कितना होगा, 0 होगा। एंगल ऑफ डिप क्या होगा, 0 होगा। द डिप नीडल रेस्ट वर्टिकली एट द मैग्नेटिक पोल्स, और मैग्नेटिक पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप होगा वो 90 डिग्री का होगा। थोड़ा सा बस इसको भी समझा देता हूं अपनी बात को इस तरीके से। देखो ये अपन की अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पर हॉरिजॉन्टल बनाओ, अर्थ के सरफेस पर हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेंगे, अर्थ की सरफेस पर हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेंगे, क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, किधर भी बना लो। मैंने बनाई इस तरीके से, तो देखो इधर डायरेक्शन ध्यान से देखना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकल रही है कुछ इसी तरीके से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। रेड ले लेता हूं। हमारी जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है इस तरीके से, अब देखो ध्यान से क्या समझना, अर्थ का हॉरिजॉन्टल क्या होगा, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में, अर्थ के सरफेस पर हॉरिजॉन्टल कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। अब इन्होंने क्या बोला, अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस तरफ, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, अर्थ का हॉरिजॉन्टल भी इस तरफ, थीटा कितना हो गया, 0। इसीलिए बोला कि एट इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0 होता है। बात क्लियर है। अब इधर आ जाओ, अब अर्थ का इस जगह पे हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होगा, इस तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे एंटर कर रही है, यहाँ से ऐसे। तो एक बात बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, 90। तो वही तो बताना चाह रहा है कि पोल्स पर अगर बात करोगे तो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अर्थ का हॉरिजॉन्टल और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रही है वो 90 बना रही है। लेकिन इस साइड में अगर हम देखें, इसके इक्वेटर पे, इक्वेटर क्या है, यहाँ पर है, अगर इसके इक्वेटर पे बात करें तो इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस भी इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ, यानी थीटा हमारा 0, और वही हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिप। तो वही उसने समझाने की कोशिश की है कि एंगल ऑफ डिप हमारा इक्वेटर पर तो 0 होता है, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस भी अर्थ का उधर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर, और यहाँ पर 90 होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर कर रही हैं, तो ऐसे ये और हॉरिजॉन्टल सरफेस ये, तो 90 डिग्री। क्लियर है बात अच्छे से, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझने थे कि भाई इसी में कन्फ्यूजन होती है कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, या इसका नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है, नाम से समझ जाओ। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, यानी कितना ऊपर जाएगा या कितना हॉरिजॉन्टल से नीचे भी जा सकता है। अगर सरफेस हमारा ये है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे भी हो सकता है। बात क्लियर है। तो ये था अपन का एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको समझ आ गया और ये डायग्राम भी मैंने समझा दिया। ये आपको हेल्प कर रहा है एंगल ऑफ डिप पता करने में, यानी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन में हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड का एंगल पता किया जाता है इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि पता करना पड़ेगा कितनी तो नीडल ऊपर गई या कितनी नीडल नीचे गई या कितनी नीडल नीचे गई, ठीक है, या कितनी नीडल ऊपर गई। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप, और ये आपका बताएगा यहाँ पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल भी होगा। अगर ये मैग्नेटिक है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ भी तो होंगे। भाई ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की हेल्प के लिए तो बनाई गई है नीडल कि आपको बता सके कि भाई ज्योग्राफिकल नॉर्थ किधर है। तो जो ये घूम रही है नीडल और जो एंगल बना रही है ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट एंगल ऑफ डेक्लिनेशन।
यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। तो ये बातें थी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एक और आ जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हालांकि वो पहले बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल है, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, अर्थ की सरफेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होगा भाई, इस पर टेंजेंट, कहीं पर भी टेंजेंट जो बनेगी वही इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो लिखा है इट इज द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ लो कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इस तरीके से है, मान लो किसी भी अर्थ के सरफेस पे ऐसे गिरा मैग्नेटिक फील्ड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला। और ये क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ है, ये क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ। तो सीधी सी बात है, सिंपल, आपको बस सर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या याद रखना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारी अर्थ है, जिस पॉइंट पर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है अर्थ का, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना दूं, ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस पॉइंट पर ये रहा, इस पॉइंट पर ये रहा, टेंजेंट बना दो बस। जिस पॉइंट पर अर्थ के सरफेस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना दो, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाएगा अर्थ का। सिंपल बात है। और ये किस लिए बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, ये क्या है, हमारी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से एंटर हो रही है, तो वो समझाने की कोशिश की। अभी बोला था ना कि एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है, वो कैसे है, देखो ये वाली लाइन आई 90 डिग्री अर्थ के सरफेस पर हॉरिजॉन्टल के साथ, तो बन गया ना यहाँ पर 90 डिग्री। और यहाँ पर देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर, और यहाँ पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या है, ऊपर। थीटा कितना हो गया, 0, इसीलिए इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप 0 और पोल्स पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरीके से आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हो कि भाई पहले तो पता करोगे कि मैग्नेटिक एक्सिस किधर है, पहले क्या पता करोगे कि भैया अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस कितना है, यानी कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है। आपको एक बार मैग्नेटिक एक्सिस पता चल गई तो पता करोगे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, और इस तरीके से आप अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर पाओगे। क्लियर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो या कोई भी छोटी मोटी कंफ्यूजन रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।